हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते वीडियो की ओर। वीडियो में एरोबिक ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस। तो सबसे पहले जानेंगे कि एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वेस्ट वाटर को साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अन्य विशेष जर्म्स का उपयोग करती है। जैसा कि आपने देखा, एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। यह सिस्टम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पॉल्यूटेंट को तोड़ने के लिए माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन नेचुरल रूप से होने वाली प्रोसेस को कस्टमाइज करते हैं ताकि उन्हें हटाया जा सके। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विघटित होने वाले ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को अक्सर ऑर्गेनिक ऑक्सीजन की मांग या बीओडी में मापा जाता है, जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिफरेंस करता है। बीओडी का हाई लेवल वेस्ट वाटर में अवेलेबल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन का संकेत देता है, और यह इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या फर्टिलाइजर ड्रेनेज जैसे पॉल्यूटेंट की शुरुआत के कारण हो सकता है। एरोबिक प्रोसेस हमेशा एनारोबिक प्रोसेस के बाद लगाया जाता है, क्योंकि एरोबिक प्रोसेस की ट्रीटमेंट क्षमता जो होती है या पॉल्यूटेंट को रिमूव करने की जो क्षमता होती है एनारोबिक प्रोसेस से कम होती है, क्योंकि एरोबिक प्रोसेस जो होते हैं उसमें मैक्सिमम 1000 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी को ट्रीट किया जा सकता है या ऑर्गेनिक लोड को ट्रीट किया जा सकता है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस में 5000 मिलीग्राम पर लीटर या इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड को ट्रीट किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा एनारोबिक प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस से पहले लगा। अब जानेंगे कि एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरोबिक वेस्ट वाटर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एरोबिक सिस्टम को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड वेस्ट वाटर को हवा देने के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया बनाकर काम करते हैं, और या किसी प्रकार के यांत्रिक इक्विपमेंट का यूज करके बायोमास को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कई जगह ब्लोअर लगाया जाता है या मैकेनिकल एजिटेटर लगाए जाते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, कांटेक्ट टाइम बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है। बायोमास में ऑक्सीजन का परिचय दें। वेस्ट वाटर की केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर वेस्ट वाटर की आवश्यकताओं को संबंध में एक ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की अलग अलग प्रक्रियाओं और कई प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हो सकती हैं। उन्हें स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रोसेस की भी आवश्यकता होगी, जो स्पेसिफिक माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट के लिए बायोमास जनरेशन के ऑप्टिमम रखने के लिए आवश्यक इन्वायरमेंटल के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए, डिस्चार्ज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम के बैक्टीरिया को उचित रेट से गुणा करने के लिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन के स्तर बनाए रखने के लिए एरिएशन की ऑब्जर्वेशन और
एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन के अलावा ऑर्गेनिक प्रोसेस को अक्सर फ्लो, भार, पीएच, तापमान और पोषक तत्वों के संतुलित करने की आवश्यकता होती है। सिस्टम फैक्टर के कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना वह वजह है जहां ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत जटिल हो सकती है। आगे कुछ सामान्य प्रकार के एरोबिक ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें एक संक्षिप्त विवरण शामिल है कि वे एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के भीतर कैसे कार्य करते हैं, जिससे आपको उन तकनीकी और प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है जो आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को लाभान्वित कर सकती है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एरोबिक वेस्ट वाटर प्रोसेस। ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से टाइप ए है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, टाइप बी एरिएटेड लगून, टाइप 3 एरोबिक डाइजेशन। सेकेंड अटैच ग्रोथ प्रोसेस, ये भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें से टाइप ए है ट्रिकलिंग फिल्टर, टाइप बी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, टाइप 3 पैक्ड बेड रिएक्टर। पैक्ड बेड रिएक्टर में MBR, MBBR, FBR। थर्ड है कंबाइंड ग्रोथ प्रोसेस। कंबाइंड ग्रोथ प्रोसेस में ट्रिकलिंग फिल्टर या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहा जाता है। अब हम सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का टाइप 1 एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का 2 पर्पज होता है: रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर टू न्यू सेल्स, मास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। Second, producing solid capable of biofloc and settling out in the clarifier to produce the effluent low in biochemical oxygen demand and total suspended solid. Type B aerated lagoon, इसमें जो एयर दी जाती है जेट एरिएटर से दी जाती है और इससे सबमर्ज डिफ्यूजर के द्वारा जो प्रेशराइज जो एयर दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो लो एमएलएसएस के लिए एरिएटेड लगून्स का उपयोग किया जाता है और इसमें हाई सरफेस एरिया मिलती है। सी एरोबिक डाइजेशन, सिमिलर टू एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑर्गेनिक स्लज इज एरिएटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल, वर्क बेस्ड ऑन वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, रिड्यूस सिग्निफिकेंट पैथोजेंस। अब जानेंगे अटैच ग्रोथ प्रोसेस का टाइप ए trickling filter. Trickling filter consists of mainly following parts components: a rotating arm that spray water over a film medium, filter medium, rock, plastic or other material. Understand drainage system. The water is collected at the bottom of the filter for further treatment. Type B rotating biological conductor, a suspended fixed growth biological treatment process used to consume organic matter from wastewater. Consists of 2 to 4 meter diameter disc closely spaced on the rotating horizontal axis. Discs are covered with a biofilm. The discs are only partially submerged in wastewater. Type C पैक्ड बेड रिएक्टर। पैक्ड बेड रिएक्टर में MBR, MBBR, FBR होते हैं। ये मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद एरोबिक वेस्ट वाटर प्रोसेस का थर्ड प्रोसेस कंबाइंड ग्रोथ प्रोसेस में ट्रिकलिंग फिल्टर या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। इन सभी के बारे में अब डिटेल्स जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।